बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की जय। बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की जय। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। सिंहपुरी तीर्थ की जय। प्रातःकाल से आपने भगवान श्रेयांसनाथ के जन्म कल्याणक के वाद्य यंत्रों की आवाज अपने घरों में सुनी है। आज चूंकि 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ का जन्म कल्याणक है, दिन में भगवान के जन्म कल्याणक के प्रतीक में पांडुक शिला पर जन्माभिषेक होगा और आज उनका तप कल्याणक भी है। अभी सब लोग अर्घ्य चढ़ाएंगे, 4 बत्ती का दीपक जलाएंगे और आज भगवान का ऋषभ देव का केवल ज्ञान कल्याणक है, जो युग का प्रथम केवल ज्ञान समोसरण की रचना आदि का महान पवित्र महत्वपूर्ण दिवस है। ऐसे दिवस को भी मनाएंगे। भगवान ऋषभ देव के केवल ज्ञान कल्याणक के उपलक्ष्य में दीपकों का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पित करेंगे। समोसरण की पूजन कराई जाएगी। दिन में रथ यात्रा निकलेगी और भगवान का 108 कलशों से महाभिषेक किया जाएगा। इन सब कार्यक्रमों के साथ आज आप सबको भी भगवान ऋषभ देव के समोसरण की पूजा करके केवल ज्ञान कल्याणक मनाना है और श्रेयांसनाथ भगवान की भी पूजन करना है। अब स्वामी जी नित्य का अभिषेक प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनाः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यमुक्तास्ते पाठ का साधवा श्रुत्या योग जनैश पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है। त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम तीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसेक्ष्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए मल है, इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन से सतरसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम थम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुरी पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन सिद्ध कंठाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर एक तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम थम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा की किरणोत्सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चिरगट से अभिषेक करके मैं काम दे तुम चित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम थम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा।
दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस सेब से करके त्रिलोक मंगलमय निसौ के पाऊं। ओम रीम क्लीम क्लीम एम रम मम मम थम तम पम झम झम झीम झीम सीम सीम ग्राम ग्राम ग्रीम ग्रीम ग्रावे ग्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्बूज चंदनादि नाना सुगंध वरोस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रे दुख रो नमन में। ओम रीम श्रीम क्लीम एवं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबा खुले जिन ग्रहे जिन्नाथ पाए मेरे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश। तृष्णा निवारण करे वो पूर्णकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणकल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ सिग्निज के सुचतुष्णयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यावसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोणकल जिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार के कई धवल मंगल गान रवा खुले जिन ग्रहे जिन्नाथ पाए मेरे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदंडमय तरण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा हमारार्तिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबा खुले जिन ग्रहे जिन्नाथ पाए मेरे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि हो गई। आरती। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर मिलायली ने गंधा मुसिंद अभिषेक पूर्व का केवल ज्ञान में आत्म ज्योत पाऊं। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम सीम सीम ग्राम ग्राम भीम भीम ग्रावे ग्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नश्येक्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवा खुले जिन ग्रहे जिन्नाथ पाए मेरे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्य। जिन्हें अपना नाम लिखवाना हो शांति धारा में कोई भी राशि में लिखवा सकते हैं। 5100 2100 1100 किसी भी राशि में अपना नाम लिखवा दीजिए शांति धारा में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रशीला से दोषकल मसाए दिव्य तेजो मोती नमासी शांतिनाथाय शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट द्रौपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाश ओम राम रीम रूम रोम राश्यावसन नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघर्ष्य श्री अनर्घ्य अतिवीर अजित ईना अर्पिता आराधना मुनि मुंबई निवासी परिवार से राजीव जैन 11 निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वेदनीय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व अंतराय बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी क्रोधम चिंचिंदी सर्व मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व गजभयम चिंचिंदी सर्व सिंहभयम चिंचिंदी सर्व अग्निभयम चिंचिंदी सर्व सर्पभयम चिंचिंदी सर्व युद्धभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी जलोदर्भगंधर खुशकामलादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी आदि बंधनभयम चिंचिंदी बिंबिंदी दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चक्षु बाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व चक्षु चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी बाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विषाक्त बाष्पक्षण भयम कहाँ घूम रही सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूकंप दुर्घटनाभयम
शिन शिंदी बिन बिंदी डाक्ति साकिन्यादि भयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वधनानि भयम शिन शिंदी बिन बिंदी व्यापार हानि भयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वदास भयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वचौर भयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वदुष्ट भयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वशत्रु भयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वशोक भयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्ववैरम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भिक्षम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वादिम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वाक्रोधध्यानम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भाग्यम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी अयसाः शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वपापम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वविद्याम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वप्रत्यवायम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वकुमतिम शिन शिंदी बिन सर्वभयम बिंदी सर्वक्रूर शिन भयम शिंदी बिन बिंदी सर्वदुःखम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वापमृत्युम शिन शिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदान नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान अमालक रस्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती दयोधाती क्षेत्रे विसंवत 2551 में मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ सोमवासरे भगवान श्रेयांशनाथ जन्म कल्याणक तप कल्याणक दिवस शुभ अवसरे भगवान ऋषभदेव केवल ज्ञान कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्काश्रावणम चतुर्भि संघस्य श्री आनंद मोहन कासलीवाल राजकुमारी मोनिका कासलीवाल जयपुर निवासी परिवारस्य श्री अभिषेक जैन नलवाड़ी निवासी परिवारस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रुक्षान सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिनन को लेन को लेकर लिघात मणम खाते खाते आयुध रागे रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय शांत कराए सर्वोपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि दिलेरो जिन पितमाया मस्तकतोपरि शांतिदान चतुर्भि संघस्य श्री मनीष सोनिका जैन जयपुर निवासी परिवारस्य श्री राजीव जैन 1100 निवासी परिवारस्य श्री अनर्घ्य अतिवीर अजित ईना अर्पिता आराधना मोनी मुंबई निवासी परिवारस्य श्री अभिषेक जैन नलवाड़ी निवासी परिवारस्य श्री आनंद मोहन कासलीवाल राजकुमारी मोनिका कासलीवाल सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मित्रलाभम च कुरु कुरु श्री निखित जैन नलवाड़ी निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय श्रेयांशनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रसदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निरूपामीति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ हरिनाथ भगवान के चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। ओम ह्रीं प्रतिष्ठा में सान्निध्य प्रदान करने वाले यहाँ पर विराजमान आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज सत्संग के चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता। अब भगवान श्रेयांशनाथ की पूजा और भगवान ऋषभदेव की पूजा। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः बदात लाओ, आज भगवान श्री ऋषभदेव का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस महान मंगलिक भगवान ऋषभदेव
शासन जयंती पर्व और प्रयाग तीर्थ की महिमा। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम हरहम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम हरहम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम समोसरण विभूति सहिताय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम समोसरण विभूति सहिताय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च आज श्री रामनाथ भगवान का जन्म कल्याणक एवं दीक्षा कल्याणक भी है। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री ऋषभसेन गणधर देवाय नमः। ओम ह्रीम श्री ऋषभसेन गणधर देवाय नमः। ओम ह्रीम श्री प्रथम गणनी प्रमुख ब्राह्मी मात्रे नमः। ओम ह्रीम श्री प्रथम गणिनी प्रमुख श्री ब्राह्मी मात्रे नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, अभी आप भगवान ऋषभदेव का जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान कल्याणक के उपलक्ष्य में आज जो भगवान ऋषभदेव का ऋषभदेव शासन जयंती पर्व, शासन जयंती दिवस, महान महिमापूर्ण दिवस, आप लोग व्रत भी करते होंगे और करेंगे, करते रहें। प्रयाग तीर्थ की महिमा। प्रयाग तीर्थ में सर्वप्रथम समोसन की रचना बनी है और आज के दिन ही भगवान ऋषभदेव ने दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया, समोसन की रचना बनी। आज के दिन ही उनके तृतीय पुत्र श्री ऋषभसेन, उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर प्रथम गणधर पद प्राप्त किया है और आज के दिन ही ब्राह्मी सुंदरी आदि माताओं ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के, आर्यिका दीक्षा लेकर के गणनी पद प्राप्त किया है। महान महिमा पूर्ण दिवस। तो आप जो है अभी भगवान ऋषभदेव के समोसरण की पूजा करेंगे और समोसरण की पूजा करने के बाद भगवान श्रेयांसनाथ के भी अर्घ आदि चढ़ाएंगे। सारी का अर्घ चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे। तो ये जो है आज का दिवस सारे दिन मंगलिक रहेगा। अभी आप समोसरण की पूजा करेंगे, मध्याह्न में समोसरण का विधान होगा और समोसरण के उपलक्ष्य में भगवान ऋषभदेव का रथ भी निकलेगा और रथ निकलेगा। उसके साथ साथ मध्याह्न काल में भगवान ऋषभदेव जहाँ विराजमान है उनका अभिषेक भी होगा। सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। साथ ही भगवान श्रेयांसनाथ का जो आज जन्म कल्याणक है 11वें भगवान का और दीक्षा कल्याणक है, उस उपलक्ष्य में पांडुशिला पर भी अभिषेक होगा। ये सब कार्यक्रम आज मंगलमयी हो, आज का दिवस खूब मंगलमयी हो। हमारे और आपके जीवन में आज का ये दिवस भगवान ऋषभदेव की शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और भगवान की केवल ज्ञान भूमि, दीक्षा भूमि, केवल ज्ञान भूमि जयंती प्रयाग सदा जयवंत रहे और भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मभूमि जहाँ जन्म लिया और दीक्षा ली ऐसी सिंहपुरी सारनाथ सदा जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में और उनके समूह शरण में विराजमान भगवान ऋषभदेव चतुर्मुखी ब्रह्मा स्वरूप सभी भगवंतों के श्री चरणों में नमन करके और श्रेयांसनाथ भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए अभी आप पूजा करेंगे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय, भगवान के समो शरण की जय। भगवान के समो शरण की पूजा होने जा रही है। अपने समो शरण को प्राप्त करने का पुण्य वृद्धिंगत करने वाली पूज्य ज्ञानमती माता जी से युग की आदि का वह वर्णन आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे उन्होंने युग की आदि में ही जन्म लेकर और उस समो शरण के साक्षात दर्शन किए हों और आगे के लिए उस समो शरण के दर्शन का और समो शरण की विभूति को स्वयं प्राप्त करने का पुण्य अर्जित करने वाली ये ज्ञानमती माता जी आज अयोध्या की धरती पर विराजमान है। कई दिन से पूज्य माता लगातार कहती हैं कि सुनो, बहुत महत्वपूर्ण दिवस आने वाला है जब युग की आदि में पहला समो शरण बना होगा। क्या आश्चर्य रहा होगा संसार के लिए
और भगवान ऋषभ देव ने सारे भव्यों को संबोधित किया होगा अपनी वाणी के द्वारा। उस समय न जाने कितने लोगों ने अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया था। ऐसे समोसरण भगवान महावीर तक तो साक्षात इस धरती पर बने और उसके पश्चात कोई तीर्थंकर जन्मे नहीं, किसी को साक्षात केवल ज्ञान हुआ नहीं। इसलिए उनके कल्याणक की तिथियों को मनाकर साक्षात भगवान के कल्याणकों की अनुभूति, उनके सुख, उनके पुण्य की अनुभूति हम सब करते हैं। चलिए समोसरण की पूजा करके आप भी ऐसा विचार करें, मन करें कि हम भगवान के साक्षात समोसरण में बैठे हुए हैं। स्थापना करें। जो भक्त लोग आए हैं इनके हाथों में पुष्प आप लीजिए, पुष्प लीजिए, स्थापना कीजिए। समवसरण जिन खिले कमल समशोभता, गंध कुटी है मानो उसमें कर्णिका। ऋषभ देव के समवसरण की अर्चना, मन वांछित फल देती प्रभु की वंदना। अनंत चतुष्टय के धनी तीर्थंकर आदिश, आवानन कर मैं जजूं नमो नमो नत शीश। स्वामी जी के पास पुस्तक भेज दें। ओम ह्रीमरम समवसरण विभूति मंडित श्री ऋषभदेव तीर्थंकर अत्र अवतर अवतर संभो शटावाननम। ओम ह्रीमरम समवसरण विभूति मंडित श्री ऋषभदेव तीर्थंकर अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीमरम समवसरण विभूति मंडित श्री ऋषभदेव तीर्थंकर अत्र मम सन्निहितो भव भवशर सन्निधिकरणम स्थापनम। जिन वच सम शीतल नीर कंचन भृंग भरूं, मैं पाऊं भव दधि तीर जिन पद धार करूं। जिन समवसरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीम राम समोषण विभूति मंडिताय श्री सबदेवती शंकराय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामीति स्वाहा। जिन तनु सम सुरभित गंध कंचन पात्र भरूं, मैं चरचूं जिन पद पद्म भव संताप हरूं। जिन समवसरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो चीज पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीम अराम समोषण विभूति मंडिताय श्री सबदेव तीर्थंकराय संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामीति स्वाहा। जिन ध्वनि समय अमल अखंड तंदुल थाल भरूं, मैं पुंज धरूं जिन अग्र सौख्य अखंड भरूं। जिन समवसरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीम रम समोषण विभूति मंडिताय श्री सबदेव तीर्थंकराय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरूपामीति स्वाहा। जिन यश सम सुरभित पुष्प चुन चुन कर लाऊं, जिन आगे पुष्प समर्प निज के गुण गा पाऊं। जिन समवसरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीम रम समोषण विभूति मंडिताय श्री सबदेव तीर्थंकराय काम बाणु दसनाय पुष्पम निरूपामीति स्वाहा। जिन वच अमृत के पिंड सदृश चरुलाऊं, जिन वरि के निकट चढ़ाए समरस सुख पाऊं। जिन समवसरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीम अरहम समोषण विभूति मंडिताय श्री सबदेव तीर्थंकराय क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा। जिन तनु की कांति समान दीपक ज्योति धरे, मैं करूं आरती नाथ मम सब आर्त हरे। जिन समवसरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीम रम समोषण विभूति मंडिताय श्री सबदेव तीर्थंकराय
मोहान कार्बनाशनाय दीपम निरूपामीति स्वाहा। जिन यश सम सुरभित धूप खेऊं अग्नि में, हो अशुभ कर्म सब भस्म पाऊं निज सुख में। जिन समवसरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीं रम समोषण विभूति मंडिताय श्री सब देवती शंकराय अष्टकर्म दयनाय धूपम निरूपामीति स्वाहा। जिन वच सम मधुर रसाल श्री फल फल बहुते, जिन निकट चढ़ाऊं आज अतिशय भक्ति युते। जिन समवसरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीं रम समोषण विभूति मंडिताय श्री सब देवती शंकराय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामीति स्वाहा। जल चंदन आदि मिलाए अर्घ्य बनाए लिया, निज पद अनर्घ्य के हेतु आप चढ़ाए दिया। जिन समवसरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीं रम समोषण विभूति मंडिताय श्री सब देवती शंकराय अनर्घ्य फल प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। बीते युगों में यहाँ पर समवसरण आया था, समवसरण आया था। मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। बीते युगों में यहाँ पर समवसरण आया था, समवसरण आया था। मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। करोड़ों साल पहले भी, हजारों साल पहले भी, करोड़ों साल पहले भी, हजारों साल पहले भी। ऋषभ महावीर इस धरती पे खाए और खेले भी। ऋषभ महावीर इस धरती पे खाए और खेले भी। भारत की धरती पर तब, भारत की धरती पर तब स्वर्ग उतर आया था, स्वर्ग उतर आया था। मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। महानुभाव, भगवान की जब समोसरण रची तब हमें नहीं पता हम किस पर्याय में थे, लेकिन आज हम अपने मनुष्य जन्म की सार्थकता को समझ सकते हैं। कैसे भगवंतों के समोसरण की पूजा करना, भावों को शुद्ध बनाना, मतलब साक्षात समोसरण को प्राप्त कर लेने जैसा पुण्य अर्जित कर सकते हैं, अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ कर सकते हैं। चलिए शांति धारा पुष्पांजलि करें। शांति धारा मैं करूं जिनवर पद अरविंद, आत्यंतिक शांति मिले प्रगटे सौख्यानंद। शांति शांति धारा, शांति शांति धारा। लाल श्वेत पीतादि बहु सुरभित पुष्प गुलाब, पुष्पांजलि से पूजते हो निजात में सुख लाभ। दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीं अरम श्री शब्देव समोसरण स्थित पूर्व दिक मानस स्तंभ चतुर्दिक चतुर्जिन प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरम श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित दक्षिण दिक मानस स्तंभ चतुर्दिक चतुर्जिन प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरम श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित पश्चिम दिक मानस स्तंभ चतुर्दिक चतुर्जिन प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरम श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित उत्तर दिक मानस स्तंभ चतुर्दिक चतुर्जिन प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित चैत्य प्रासाद भूमि संबंधी जिन मंदिर जिन प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम खातिका भूमि मंडित श्री ऋषभदेव समोसरणाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम लता भूमि लतावन भूमि मंडित श्री ऋषभदेव समोसरणाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित उपवन भूमि पूर्व दिक अशोक चैत्य वृक्ष संबंधी
चतुर्मानस्तम से चतुर्जिन प्रतिमाभ्याः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित उपवन भूमि दक्षिण दिक् सप्तच्छद चैत्य वृक्ष संबंधी चतुर्मानस्तम से चतुर्जिन प्रतिमाभ्याः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित उपवन भूमि पश्चिम दिक् चंपक चैत्य वृक्ष संबंधी चतुर्मानस्तम से चतुर्जिन प्रतिमाभ्याः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित उपवन भूमि उत्तर दिक् आम्र चैत्य वृक्ष संबंधी चतुर्मानस्तम से चतुर्जिन प्रतिमाभ्याः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। एक एक भूमियों में अलग अलग चल करके आप जो अर्घ समर्पित कर रहे हैं, ये पूरा समोसरण अयोध्या की धरती पर भगवान ऋषभ देव का बना हुआ है। जब आप आएंगे तो साक्षात दर्शन करेंगे। ओम ह्रीं अरहं ध्वज भूमि मंडित श्री ऋषभदेव समोसरणाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित कल्प वृक्ष भूमि पूर्व दिक् नमेरु सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्मानस्तम से चतुः सिद्ध प्रतिमाभ्याः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित कल्प वृक्ष भूमि दक्षिण दिक् मंदार सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्मानस्तम से चतुः सिद्ध प्रतिमाभ्याः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित कल्प वृक्ष भूमि पश्चिम दिक् संतानक सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्मानस्तम से चतुः सिद्ध प्रतिमाभ्याः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित कल्प वृक्ष भूमि उत्तर दिक् पारिजात सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्मानस्तम से चतुः सिद्ध प्रतिमाभ्याः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित भवन भूमि प्रथम वीथि संबंधी नव स्तूप मध्य विराजमान सर्व जिन सिद्ध प्रतिमाभ्याः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित भवन भूमि द्वितीय वीथि संबंधी नव स्तूप मध्य विराजमान सर्व जिन सिद्ध प्रतिमाभ्याः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित भवन भूमि तृतीय वीथि संबंधी नव स्तूप मध्य विराजमान सर्व जिन सिद्ध प्रतिमाभ्याः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित भवन भूमि चतुर्थ वीथि संबंधी नव स्तूप मध्य विराजमान सर्वजन सिद्ध प्रतिमाभ्याः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। अंतिम श्री मंडप भूमि में चलिए, 8वीं भूमि जहाँ भगवान की गंध कुटी रहती है। ओम ह्रीं अरहं श्री मंडप भूमि मंडित श्री ऋषभदेव समोसरणाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित प्रथम कटनी उपरि पूर्व दिक् धर्म चक्राय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित प्रथम कटनी उपरि दक्षिण दिक् धर्म चक्राय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित प्रथम कटनी उपरि पश्चिम दिक् धर्म चक्राय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित प्रथम कटनी उपरि उत्तर दिक् धर्म चक्राय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेव जिन समोसरण स्थित द्वितीय कटनी उपरि अष्ट अष्ट महाध्वजाभ्याः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। पूर्णार्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेव समोसरण स्थित तृतीय कटनी उपरि गंध कुट्यै अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। समवसरण में 8 भूमियाँ त्रय कटनी सुंदर हैं, गंध कुटी में सिंहासन पर तिष्ठे नाथ अधर हैं। इन सब में जिन प्रतिमा पूजो वंदन करूं रुचि से, पूर्णार्घ्य से जिन वर पूजत स्वात्म सिद्धि भक्ति से। ओम ह्रीं अरहं समोसरण विभूति प्राप्त है श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय पूर्णार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। शांते सानिधारा दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। ओम ह्रीं अरहं समोसरण विभूति विभूषाय श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं समोसरण विभूति विभूषाय श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं समोसरण विभूति विभूषाय श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय नमः स्वाहा। जय माला। जय माला। आपने जाना कि समोसरण की प्रत्येक चीज पूज्य हो गई, क्योंकि भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं। ध्वजाएं भी पूज्य हो गई, जिस गंध कुटी के अंदर भगवान विराजमान होते हैं वह भी पूज्य हो गई, धर्म चक्र भी पूज्य हो गए, इसलिए सभी की यहाँ पर पूजा की गई है।
चिन्मय चिंतामणि प्रभो गुण अनंत की खान। समव शरण वैभव सकल वह लव मात्र समान। जय जय तीर्थंकर क्षेमंकर तुम धर्म चक्र के करताओ। जय जय अनंत दर्शन सुज्ञान सुखवीर चतुष्टय भरताओ। जय जय अनंत गुण के धारी प्रभु तुम उपदेश सभा न्यारी। सुरपति की आज्ञा से धनपति रचता है त्रिभुवन मनहारी। प्रभु समव शरण गगनांगण में बस अधर बना महिमाशाली। यह इंद्र नील मणि रचित गोल आकार बना गुण मणिमाली। सीढ़ी एक एक हाथ ऊंची चौड़ी सब 20,000 बनी। नर बाल वृद्ध लूले लंगड़े चढ़ जाते सब अतिशाई घनी। पहला पर कोटा धूलिसाल बहुवर्ण रत्न निर्मित सुंदर। कहीं पद्म राग कहीं मरकत मणि कहीं इंद्र नील मणि से मनहर। इसके अभ्यंतर चारों दिश है मान स्तंभ बने ऊंचे। ये 12 योजन से दिखते जिनवर से 12 गुणे ऊंचे। इनमें चारों दिश जिन प्रतिमा उनको सुरपति नरपति जजते। ये सार्थक नाम धरे दर्शन से मानी मान गलित करते। इस समव शरण के 4 कोट अरु 5 वेदिकाएं ऊंची। इनके अंतर में 8 भूमि फिर प्रभु की गंध कुटी ऊंची। इस धूल साल आभ्यंतर में है भूमि चैत्य प्रासाद प्रथम। एक एक जैन मंदिर अंतर से 5-5 प्रासाद सुगम। चारों गलियों में उभय तरफ 2-2 ये नाट्यशालाएं हैं। अभिनय करती जिन गुण गाती सुर भवन वासी कन्याएं हैं। फिर वेदी बेड़ रही ऊंची गोपुर द्वारों से युक्त। वहाँ द्वारों पर मंगल द्रव्य निधि ध्वज तोरण घंटा ध्वनि महा। फिर आगे खाई स्वच्छ नीर से भरी दूसरी भूमि है। फूले कुवले कमलों से युत हंसों के कलरव की ध्वनि है। देखो सुंदर जलते हुए दीपक भगवान के केवल ज्ञान के दीपकों का यानी केवल ज्ञान की जो अखंड ज्योति प्रस्फुटित हुई उस ज्योति से हम सब अपने ज्ञान में शुद्ध ज्ञान की ज्योति पुनः केवल ज्ञान की ज्योति प्राप्त करें। इसी भावना से केवल ज्ञान कल्याणक की इस जयमाला के अंदर तमाम दीप जला करके और आरती की जा रही है। फिर वेदी बेड़ रही फिर दूजी वेदी के आगे तीजी है लता भूमि सुंदर। बहुरंग बिरंगे पुष्प खिले जो पुष्प वृष्टि करते मनहर। फिर दूजा कोट बना स्वर्णिम गोपुर द्वारों से मन हरता। नवनिधि मंगल घट धूप घटों युत में प्रवेश करती जनता। आगे उद्यान भूमि चौथी चारों दिश बने बगीचे। क्रम से अशोक वन सप्त पर्ण चंपक अरुता अमृतरु के हैं। प्रत्येक दिशा में एक एक तरु चैत्य वृक्ष अतिशय ऊंचे। इनमें जिन प्रतिमा प्रातिहार युत 4-4 मणि में दिखे। इसके आगे वेदी सुंदर फिर ध्वजा भूमि ध्वज से शोभे। फिर रजत वर्ण में पर कोटा गोपुर द्वारों से युत शोभे। फिर कल्प वृक्ष भूमि छठी 10 विधि के कल्प वृक्ष। इसमें प्रतिदिश सिद्धार्थ वृक्ष चारों हैं सिद्धों की प्रतिमा उनमें। चौथी वेदी के बाद भवन भूमि सप्तमी के उभय तरफ नव नव स्तूप रत्न निर्मित। उनमें जिनवर प्रतिमा सुखप्रद। पर कोटा स्फटिकमयी चौथा मरकत मणि गोपुर
से सुंदर, उसके आगे श्री मंडप भूमि 12 कोठों से जन मन हर। फिर पंचम वेदी के आगे त्रय कटनी सुंदर दिखती हैं। पहली कटनी पर यक्ष शीश पर धर्म चक्र चारों दिश है। दूजी कटनी पर 8 महाध्वज नवनिधि मंगल द्रव्य धरे। तीजी कटनी पर गंध कुटी पर जिनवर दर्शन पाप हरे। जय जय जिनवर सिंहासन पर चतुरांगुल अधर विराज रहे। जय जय जिनवर की दिव्य ध्वनि सुनकर सब भविजन तृप्त भये। सब जाति विरोधी प्राणी गण आपस में मैत्री भाव धरे। जो पूजे ध्यावे गुण गावे, वे जिन गुण संपत्ति प्राप्त करें। चतुर्मुखी ब्रह्मा तुम्हें ज्ञान व्याप्त जग विष्णु। देवों की भी देव हो महादेव हरि जिष्णु। ओम ह्रीम अरहम समोषण विभूति मंडिताय श्री सब्देव तीर्थंकराय जय माला पुलार्घ्यम मार्गम निर्वपामीति स्वाहा। शांते संधारादिप पुष्पांजलि छिपेत। ऋषभ देव के समव शरण को जो जन पूजे रुचि से। मन वांछित फल को पा लेते सर्व दुखों से छूटते। धर्म चक्र के स्वामी बनते तीर्थंकर पद पाते। केवल ज्ञान मति किरणों से भवि मन ध्वांत नशाते। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपेत। जलो ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान के प्रथम समो शरण की जय। भगवान की प्रथम दिव्य ध्वनि की जय। चलिए अब भगवान श्रेयांसनाथ जो 11वें तीर्थंकर हैं उनके लिए भी अर्घ्य समर्पित करेंगे। जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक का। तिथि फाल्गुन वधि 11 जन्म सुरपति किया मेरु पे नवन। सूर्यगण उत्सव करें अपार जजत प्रभु को हर्ष अपार। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा एकादश्याम श्री श्रेयांसनाथ जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति। और अब दीक्षा कल्याण कार्य। दीक्षा लेते ही तीर्थंकर भगवान को 4 ज्ञान यानी चतुर्थ मनापर्य ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। पंच कल्याणक में भी मनापर्य ज्ञान होते ही यानी दीक्षा लेते ही भगवान के समक्ष चतुर्वर्ती का दीपक 4 बत्ती का दीपक 4 ज्ञान के प्रतीक में स्थापित किया जाता है। उस 4 बत्ती के दीपक को स्थापित करके अर्घ्य समर्पित किया जाता है। ऋतु बसंत श्री बिनसी जबे 12 भावन भाई तबे। फाल्गुन वधि 11 पूर्वाण जजू प्रभु का तप कल्याण। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा एकादश्याम शिवपुरी नगर्याम श्री श्रेयांसनाथ जिन दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो श्रेयांसनाथ भगवान की जय। भगवान के जन्म तप कल्याणक महोत्सव की जय। ऋषभ शासन जयंती पर्व की जय। और अब रत्न वृष्टि कीजिए। समझो शिवपुरी सारनाथ जो आज वर्तमान में वाराणसी नगरी के नजदीक है, वहाँ बहुत ही सुंदर 11.25 फुट के पद्मासन भगवान की प्रतिमा का पंच कल्याणक महोत्सव सन 2005 में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के सानिध्य में हुआ। बहुत चमत्कारिक प्रतिमा है। भावों से आप शिवपुरी पहुंच जाएं और रत्न वृष्टि करें। चलिए रत्न वृष्टि किसे करा रहे हैं? सत्येंद्र जी। और ये एक ऐसी नगरी है जहां अनंतों बार रत्न वर्षे हैं। आज यहां पर आकर के रत्न वृष्टि करने का परम सौभाग्य आपको 5151 रुपया। जल्दी जल्दी भावना बना लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला। शाश्वत जन्मभूमि में आकर के रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य।
5151 रुपया, 5151 रुपया। और किसी की भावना है तो जल्दी बता देना। राशि घर से भी भिजवा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये मौका यहीं पर आकर के मिलने वाला है, घर जाने के बाद नहीं मिलने वाला है। 5151, 5151, हाँ 5151, कितने बोलना है? 5151 रुपया। पारस चैनल का सीधा प्रसारण चल रहा है, आज आप यहां पर आए हैं, जो भी भावना हो। 5151 रुपया, 5151 रुपया 1, 5151 रुपया 2, 5151 रुपया 2.5, 5151 पौने 3। और किसी की भावना रत्नवृष्टि करने का सौभाग्य श्रेयांसनाथ भगवान का जन्म तप कल्याणक 5151, 1, 2, 2.5 और 5151 रुपया 3। ये सौभाग्य सौभाग्यवती क्षमा जगदीश जी शाह मुंबई को प्राप्त हुआ है। चलिए करिए। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा एकादश्याम भगवान श्रेयांसनाथ जन्म कल्याणक अवसरे सारनाथ नगर्याम हे शिवपुरी नगर्याम हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ रत्नवृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा, रत्नवृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। मोटी मोटी रत्नों की धारा जिनेंद्र भगवान की माता के आंगन में जो बरसाते हैं, उनके घर में वास्तव में धन धान्य के रत्नों की वर्षा हमेशा होती है, अर्थात खूब लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ये आज भी धन कुबेर के पुण्य की महिमा देखी जाती है। तो ये पुण्य आज प्राप्त किया हमारी सौभाग्यवती क्षमा जगदीश जी शाह, उनके सुपुत्र अजीत जी एडवोकेट, इन सब लोगों ने प्राप्त किया है। चलो श्रेयांसनाथ भगवान की। हुआ था जिनवरों को दीव केवल ज्ञान जब वन में, तभी ऐसे समवसरणों की रचना की थी धनपति ने। इंद्र मुनि चक्री सबने लाभ बहुत पाया था, लाभ बहुत पाया था। मैंने न ताने तब कहाँ जन्म पाया था। आज के इस महाकल युग में नहीं साक्षात जिनवर हैं, तभी हम मूर्तियों को प्रभु बना कर रखते मंदिर में। सतियों ने इनकी भक्ति करके नाम पाया था, करके नाम पाया था। मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। बीते युगों में यहाँ पर समवसरण आया था, समवसरण आया था। मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। भव्यात्माओं, अयोध्या की धरती पर 5 मार्च को ऐसा समवसरण बनने वाला है। आगम के अनुरूप ही यहाँ पर बनता है। स्टेप बाय स्टेप समवसरण आगम की वाणी से गलत होता है, इसलिए सच्चा समवसरण भी भगवान का ऋषभ देव का अयोध्या की धरती पर निर्मित है। और 2 मार्च से 6 मार्च तक होने वाले पंच कल्याणक के अंदर आप ऐसे ऐसे आगम के और इतिहास के प्राचीन दृश्यों को नए रूप में देखेंगे। बिल्कुल सोने की अयोध्या के समान मंडप बन गया है। स्वर्णिम अयोध्या के अंदर बस अब सौधर्मेंद्र आने वाले हैं, माता पिता का प्रवेश होने वाला है। शीघ्रता से उस पंच कल्याणक में आने के लिए आप सब अपने टिकट करा लीजिए, क्योंकि 28 फरवरी को फाल्गुन शुक्ला एकम को झंडारोहण होगा और याग मंडल विधान वगैरह अंकुरारोपण आदि हो करके, और 3 फरवरी से 2 मार्च से शुरू हो जाएगा। यानी फाल्गुन शुक्ला तृतीया की शुभ तिथि में गर्भ कल्याणक का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। और सप्तमी तक, फाल्गुन शुक्ला सप्तमी, जो चंद्रप्रभ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस आता है, उस दिन तक ये पंच कल्याणक चलेंगे। और आप सब जो भी यहाँ उपस्थित रहेंगे, सब सातिशय पुण्य का संचय करेंगे, क्योंकि साक्षात अयोध्या नगरी है। और जो लोग नहीं आ सकते हैं, पारस चैनल के माध्यम से और अयोध्या जैन तीर्थ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब
उस कार्यक्रम को पूरे कार्यक्रम को देखने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा।